कौनैन क्या है खुल्द का कब्जा लिए हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। बेशक जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं, कत्ल किए जाएं, उन्हें तुम मुर्दा न कहो, वो जिंदा है, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। हज़रात, बड़ी खुशी की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज हमें कुछ देर के लिए सैयदुश शुहदा फिल हिंद सैयद सालार मसूद गादी अलैहि रहमतु व रिदवान की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने का ये मौका अता फरमाया। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करूंगा कि मालिक व मौला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हमारे इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए, और जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को रचाने सजाने बसाने के लिए इंतजाम और इंतजाम किए, मालिक व मौला उनकी काबिशों को कबूल फरमा ले, और उसके नतीजे में उसके जरिए उसके तवस्सुल हर सुन्नी मुसलमान की मग़फ़िरत फरमा दे। हज़रात, सैयद सालार मसूद गादी अलैहि रहमतु व रिदवान के ताल्लुक से आप जानते होंगे कि परवरदिगार आलम ने सैयद सालार मसूद गादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को इतवार के दिन 21 रजब में 405 हिजरी में अजमेर मोहल्ला में हजरत सैयद सालार शाहू के घर पर हजरत सदरे मोहल्ला की गोद में अता फरमाया। हजरत सैयद सालार मसूद गादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की जिंदगी यूं तो तकरीबन 19 साल हुई है, लेकिन प्यारे हजरत सैयद सालार मसूद गादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने 19 साल के छोटे से अरसे में दुनिया वालों के सामने वो कारनामे करके दिखा दिए जो इंसान 900 साल की उम्र में भी नहीं कर पाता है। सैयद सालार मसूद गादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की उम्र अभी 3 और 4 साल की मुकम्मल हुई है कि आपके वालिदे गिरामी हजरत सैयद सालार शाहू ने हजरत सैयद सालार मसूद गादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बिस्मिल्लाह ख्वानी अदा कराई, और आपका तालीम आपका उस्ताद हजरत इब्राहिम 12 हज़ारी को मुकर्रर फरमा दिया। लेकिन प्यारे, मैं आपको बताऊं कि हजरत सैयद इब्राहिम 12 हज़ारी उन शख्सियतों में शुमार इनका किया जाता है कि जिन्होंने दुनिया वालों के सामने, जरा बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। क्या कभी आपने इसको नहीं देखा था? क्या पहली बार देखा? जरा बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। सैयद सालार मसूद गादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का उस्ताद हजरत सैयद इब्राहिम 12 हज़ारी है कि आपने हजरत सैयद सालार मसूद गादी की बिस्मिल्लाह ख्वानी करा दी, और उसके बाद हजरत इब्राहिम 12 हज़ारी ने सैयद सालार मसूद गादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की ज़ाहिरी और बातिनी जिंदगी को इल्मे नबवी से मुज़य्यन करना शुरू कर दिया। हजरत सैयद इब्राहिम 12 हज़ारी जिस तरीके से उलूमे ज़ाहिरा पर महारत ताम्मा रखते थे, इसी तरीके से उलूमे बातिनी पर भी आपको एक दस्तरत हासिल थी मेरे प्यारे। इसीलिए तारीख हमको ये बताती है कि हजरत सैयद इब्राहिम 12 हज़ारी ने सिर्फ और सिर्फ 9 साल की मुद्दत में, 9 साल की उम्र में सैयद सालार मसूद गादी को ज़ाहिरी और बातिनी उलूम से मुज़य्यनो मुजल्ला फरमा दिया, और हजरत सैयद सालार मसूद गादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को तमाम उलूमों पर एक महारत ताम्मा हासिल हो गई। उसके बाद ही से सैयद सालार मसूद गादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इस्लाम के पैगाम को आम करने में जुट गए। तारीख बताती है कि हजरत सैयद सालार मसूद गादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अजमेर में रह रहे हैं कि आपके मामू जान सुल्तान महमूद गजनबी की मुलाकात इसी अजमेर मोहल्ला में आपसे जब हुई थी, सुल्तान महमूद गजनबी ने जैसे ही अपने भांजे को देखा, कुशादा पेशानी शक्लो शबाहत ही से समझ लिया कि ये बच्चा दूसरे बच्चों की तरह नहीं है, बल्कि इसकी पेशानी बता रही है कि आने वाले मुस्तकबिल में ये बच्चा मजहब इस्लाम के परचम को लहराएगा, प्यासों को पानी और भूखों को खाना खिलाएगा। मेरे प्यारे, इसी शक्लो शबाहत को देखते ही जैसे ही उनका दिल खुश होता है, सुल्तान
गजनबी ने फौरन ही अपने तमाम वो मफतूहा इलाके जिनको आपने जीता था अपने बहनोई सैयद सालार शाहू को अता फरमा दिए, आपको उसका निगरान मुकर्रर फरमा दिया। मेरे प्यारे, ये कौन सुल्तान महमूद गजनबी है? तारीख उठा के देखेंगे तो पता लगेगा कि सुल्तान महमूद गजनबी ने ऐसी हुक्मरानी की है कि तारीख उसको भुला नहीं सकती। तारीख बताती है कि सुल्तान महमूद गजनबी ने जब अपने तख्ते सल्तनत पर कदम रखा था उसके बाद मुसलसल 33 साल हुक्मरानी फरमाई है और गौरियों, तहलमियों और आने जियाद से अपनी शुजाअत और बहादुरी का लोहा भी बनवाया है। प्यारे सैयद सालार शाहू रज़ियल्लाहु ताला तमाम मखतूहा इलाकों का निगरान बना दिया गया है। लेकिन जब किसी को तरक्की मिलती है, जब किसी को कामयाबी मिलती है तो हासिदीन की फहरिस्त में इजाफा होता रहता है, हासिद बढ़ते रहते हैं। इधर सैयद सालार मसूद गादी की मकबूलियत बारगाह सुल्तानी में बढ़ रही है, उधर सैयद सालार शाहू की कामयाबी बारगाह सुल्तानी में बढ़ रही है, उधर हासिदों की फहरिस्त बढ़ती चली जा रही है। लेकिन प्यारे, यकीन जानो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अगर तुम पड़ोसी को तरक्की देना चाहते हो तो तुम उसकी तरक्की से जलना शुरू हो जाओ, उसे तरक्की मिलती चली जाएगी। अगर तुम खुद कामयाब होना चाहते हो तो पड़ोसी के लिए दुआ करना शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हें तरक्की अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदे सालार शाहू रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की जो मकबूलियत बढ़ती हुई लोगों को दिखाई दे रही थी, हासिदों के पेट में हसद हो रहा, जल रहा था, वो अपनी हसद की आग में जल रहे थे। सुल्तान महमूद गजनबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुक्म जारी फरमाया अपने बहनोई सैयद सालार शाहू को कि आप आधी फौज ही अजमेर में छोड़ दें और आधी फौज लेकर काहिलिया चले जाएं, वहां बगावत शुरू हो गई है। सैयद सालार मसूद गादी रहमतुल्लाहि ताला और आपके वालिद बुजुर्गवार आधी फौज को वहीं छोड़कर जब वहां से रुखसत हुए तो प्यारे, रास्ते में एक कस्बा रावल से आपका गुजर हुआ, जहां पर मसूद गादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जो सबसे बड़ा हासिद था उसका एक वहां पर दोस्त भी मुंतखब था। सैयद सालार मसूद गादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के तमाम हासिदों में सबसे बड़ा हासिद अहमद नामी इंसान था। कौन था? अहमद नामी इंसान था। तारीख ने उसको अहमद बिन हसन मेमंदी के नाम से याद किया है। ये वो कमबख्त है जिसको हजरत सैयद सालार मसूद गादी के मामू महमूद गजनबी ने अपनी हुकूमत का वजीर आजम बनाया था। बोलो, अपना ही है, टुकड़ों पे बन रहा है, उन्हीं का खा रहा है और उन्हीं के बांजे से हसद कर रहा है, उन्हीं से जल रहा है। तेरा खाए तेरे मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले, आप देखें तो सही, उन्हीं के टुकड़ों पे पल रहा है और उन्हीं के भांजे से जल रहा है, उन्हीं के बहनों से हसद कर रहा है। प्यारे, पता ये लग रहा है कि हसद करना, हासिदों का बढ़ना, ये आज की पैदावार नहीं है बल्कि न जाने कब की ये पैदावार है। मेरे प्यारे, आओ देखो, सैयद सालार शाहू है और आपके लखते जिगर नूरे नजर हजरत सैयद सालार मसूद गादी है कि ये लोग जब वहां से चले हैं, कस्बा रावत से जब गुजर होता है, रात का मौसम है और ये अहमद बिन हसन मेमंदी का एक दोस्त जिसको तारीख ने शौकन के नाम से याद किया है, ये वहां पर सरकारी मुलाजिमत कर रहा था। यहाँ के तमाम इंतजाम इंतजाम यही कमबख्त किया करते थे, यही इंतजाम इसका किया करते थे। इसको पता लगा कि सैयद सालार मसूद गादी आ गए हैं, फौरन ही तमाम लोगों को भेज दिया, जाओ जाकर कहना कि ऐ सैयद सालार मसूद गादी, आपकी हमारे यहाँ दावत है, आप तशरीफ लाएं। सैयद सालार मसूद गादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को वो अपनी तरह समझ रहे थे। सैयद सालार मसूद गादी ने फरमाया, नहीं नहीं, हमें तुम्हारी दावत कबूल नहीं है, हम तुम्हारे यहाँ नहीं जाएंगे। हर चंद कोशिश की कमबख्तों ने, लेकिन सैयद सालार मसूद गादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इनकार पर इनकार किया और उनकी दावत को कबूल नहीं फरमाया। आखिर हुआ ये कि जब टाइम गुजर गया और जब सदी का वक्त आया तो उन लोगों ने, उन दुश्मनों ने, हासिदों ने एक बेहतरीन हलवा तैयार कराया और कराने के बाद सैयद सालार मसूद गादी की बारगाह में भेज दिया कि सरकार, आपने हमारी दावत तो कबूल नहीं की है, हमारे यहाँ खाना तो आपने नहीं खाया है, तो कम से कम ये हलवा अपने रास्ते के लिए लेते चले जाइए। सैयद सालार मसूद गादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस हलवे तो कबूल फरमा लिया, लेकिन ताकीद फरमा दी कि कोई भी साथी इस हलवे को अपनी जबान पर नहीं रखेगा, इस हलवे को खाएगा नहीं। प्यारे, कुछ ही
ही दूर चले थे, एक मंजिल पर रुके थे। सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, इस हलवे से थोड़ा हलवा निकालो और इस कुत्ते को डाल दो। जैसे ही हलवा निकाला गया, कुत्ते को डाला गया, कुत्ते ने जैसे ही उसमें मुंह लगाया और उसको हलक से नीचे उतारा, तारीख बताती है पड़ाक से वहीं पर अपनी जान को दे देता है, कुत्ता मर जाता है। साथियों ने देखा सरकार ये क्या हुआ, लगता है अहमद के दुश्मन अहमद के साथियों ने इसमें जहर मिलाकर हमको पेश किया है, चलो इसको इसका मजा चखाया जाए। प्यारे साथियों ने समझा था कि देखो सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हमको इसको खाने से रोका है। इसका मतलब ये है सैयद सालार मसूद गाजी की निगाहें जहां हमारे साथ देख रही हैं, वहां हमारे पीछे भी देख रही हैं। यहां से हमें ज़हन ये मिलता है, हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नबी न थे, रसूल न थे, बल्कि औलादे रसूल थे। हमारा ज़हन बोलता है जब औलादे रसूल पीठ पीछे का देख सकता है तो तमाम रसूलों का रसूल भी देख सकता है। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज के जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने मसूद गाजी सर जमीने पीर बहोड़ा बरेली शरीफ खतीब अहले सुन्नत आरिफ रजा मिसबाही साहिब किबला। सुभान। सैयद सालार मसूद गाजी की बारगाह में साथियों ने अर्ज किया, इन्होंने हमें फरेब देना चाहा, इन्होंने हमें धोखा देना चाहा, इनकी नीयत खराब की, चलो इनको इसका मजा चखाया जाए। प्यारे सारे लोग वहीं से लौटकर वापस चल दिए। चलो इनसे पूछा जाए तुमने हमारे साथ भी ये धोखा क्यों किया है। सारे लोग लौटकर जब वापस गए तो देखते ये हैं कि कम वक्त तो पहले ही से तैयार थे, वो चाहते ही यही थे कि हमसे जंग की जाए। लेकिन प्यारे आप सभी लोग जानते हो, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सैयद सालार मसूद गाजी के साथियों ने आने वाहिद में पलक झपकते ही थोड़े ही से वक्त में अहमद के तमाम साथियों को, शिरकिन के तमाम पुजारियों को गाजर और मूली की तरह काट काट कर दुनिया वालों को यह पैगाम दे दिया है। तुम क्या समझते हो कि अल्लाह की दुश्मन हमारे साथ नहीं है? तुम क्या समझते हो कि अल्लाह की हिमायत हमारे साथ नहीं है? अरे इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा, तुम जितना दबाओगे उतना ही सिवा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं कि आपके वालिदे बुजुर्गवार हजरत सैयद सालार शाहू को जब सुल्तान महमूद गजनवी ने इधर के लिए भेजा था और ये हासिद बड़े थे, और जब ये जंग हुई और जब ये हारे तो शिवकुन का एक भाई था जो जान भजाकर वहां से भाग निकला और सीधे सुल्तान महमूद गजनवी की बारगाह में पहुंच गया और कहने लगा, सरकार हम तो चाहते ही नहीं थे कि कोई बात हो, लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर जबरन ये जंग की है, ये जुल्म किया है, हमको सताया है। सरकार हमारे भांजों को, भतीजों को गिरफ्तार कर लिया है, हमारे भाइयों को मौत के घाट उतार दिया है। सरकार देखो। सुल्तान महमूद गजनवी ने सुना और दम जाने क्या से क्या सोचने लगे। लेकिन हजरत सैयद सालार मसूद गाजी ने जब अपना कासिद भेजा और वो जब वो कासिद जब पहुंचा तो उनको पता लग गया कि हकीकत क्या है। सैयद सालार मसूद गाजी के मामू जान सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने भांजे की सलामती के लिए तमाम सदक़ात अता फरमाए, लोगों को उसने सदक़े अता फरमाए, सदक़े किए और उनके लिए दुआएं की और खबर भेजी, भांजे हम तुम्हारी सलामती की दुआ करते हैं, अल्लाह तुम्हें हर मोड़ पर सलामती और कामयाबियां अता फरमाए। मेरे प्यारे हजरत सैयद सालार मसूद गाजी को सुल्तान महमूद गजनवी ने तन्हाई में बुलाया और बुलाने के बाद में इरशाद फरमाया, ऐ मेरे लिखते जिगर, कल्बो नदर, हम तुम्हें अपने से दूर करना नहीं चाहते हैं, लेकिन सियासी मसलियत कुछ और ही कह रही है। मेरे प्यारे आपको मैं पहले ही बता चुका कि ये कम वक्त सबसे बड़ा हासिद था अहमद बिन हसन मेहमंदी, ये सुल्तान महमूद गजनवी की हुकूमत का वजीर आजम था। इसीलिए सुल्तान महमूद गजनवी ने इसको मसलिहतन उस
ओहदे से मादूल नहीं किया, वहीं पर रखा और अपने भांजे सैयद सालार मसूद गादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से फरमाया, बेटे हम तुम्हें अपने से दूर करना नहीं चाहते हैं, लेकिन सियासी मसलहत हमको यही कह रही है कि आप यहाँ से रुखसत हो जाओ, यहाँ से चले जाओ, वालिद गिरामी के साथ में हो लो। मेरे प्यारे, मैंने आपको बताया था कि सैयद सालार शाहू और आपके लगते जिगर सैयद सालार मसूद गादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है कि काहिलियत जा रहे हैं। काहिलियत जब पहुंचते हैं तो हजरत सुल्तान महमूद गजनबी की जो ताकीद थी हजरत सैयद सालार शाहू को कि वो बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सैयद सालार शाहू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सुल्तान महमूद गजनबी ने ये ताकीद कर दी थी कि तुम इन्हें ले जाओ और वहीं पर रखना, अपने से जुदा ना करना, देखभाल रखना। सैयद सालार शाहू को जब ये ताकीद की थी तो सुल्तान महमूद गजनबी ने तो हमारे और आपके आका सैयद सालार मसूद ज्यादा हो गया क्या? जरा बुलंद आवाज से बोलिए या रसूल अल्लाह। यार बात तो पूरी करने दो कम से कम, मत खड़ा किया करो, क्या फायदा इससे। जरा बुलंद आवाज से बोलिए या रसूल अल्लाह। अरे क्या तुम भी थक गए क्या? बुलंद आवाज से बोलो ना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सैयद सालार मसूद गादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के लिए ताकीद फरमाई थी कि इनको अपने पास रखना, लेकिन सुल्तान की इस ताकीद को सामने रखते हुए सैयद सालार मसूद गादी ने फरमाया कि मुझे मजहब इस्लाम का परचम लहराना है। मेरा मन बोलता है कि मुझे हिंदुस्तान जाने दिया जाए, मैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर जाकर मजहब इस्लाम का परचम लहराऊंगा। वालिद ने मना किया, साथियों ने मना किया, लेकिन सैयद सालार मसूद गादी ने किसी की ना मानी। वालिदैन की मोहब्बत आपको ना रोक सकी, महबूब की उल्फत आपको ना रोक सकी, बल्कि आप जब वहां से रुखसत हुए, तारीख बताती है कि सैयद सालार मसूद गादी के साथ में 11,000 आदमी हो लिए। 11,000 आदमी सैयद सालार मसूद गादी के साथ में है। सैयद सालार मसूद गादी दरियाए सिंध पर आ जाते हैं, बड़ी बहादुरी शुजाअत के साथ में दरियाए सिंध पर आकर कश्तियों में सवार होकर दरिया को पार करते हैं। फौरन ही मकामे शीबपुर पर जो हमला करते हैं तो राजा अर्जुन को मौत के घाट उतार देते हैं, इलाका फतह कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मकामे औज पर राजा अंगपाल को हरा देते हैं, आगे बढ़ते हैं तो अजोदन बाग पटन पर मजहब इस्लाम का परचम लहराकर 1 साल तक वहीं पर क़याम फरमाते हैं। प्यारे इलाके में धूम मच गई है। सैयद सालार मसूद गादी की शुजाअत के डंके बज रहे हैं। जिसे देखो मसूद गादी के बहादुरी का जिक्र कर रहा है, जिधर देखो सैयद सालार मसूद गादी की शुजाअत के नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन प्यारे, यही दिल्ली जिसको हम और आप आज दिल्ली कहा करते हैं, इसी दिल्ली की हुकूमत का जो राजा था, जिसको तारीख ने राय महिपाल के नाम से याद किया था, जिसके दूसरा भाई राय गोपाल है। मेरे प्यारे, इनके पास इतनी ताकतें थी, इनका इतना सादो सामान था कि कोई भी इंसान इनके ऊपर हमला करने के लिए तैयार नहीं होता था, उसकी हिम्मत काम नहीं करती थी। लेकिन प्यारे, जब राय महिपाल ने यह सुना कि महमूद गजनबी का भांजा अब हमारे ऊपर हमला करने वाला है, अब नंबर हमारा लगने वाला है, इसलिए वो तैयारियां शुरू कर देता है। बड़ी लंबी तैयारियां डूब लग जाता है। तारीख बताती है ये राय महिपाल और राय गोपाल ने इतनी बड़ी तैयारी की कि तारीख बताती है 13,90,000 फौज इकट्ठी कर ली। बताओ कितना बड़ा मजमा हो गया, कितनी बड़ी फौज हो गई। 13,90,000 फौजी इस राय महिपाल के साथ में है, जिनमें 250 हाथी भी शामिल थे। 250 हाथी और उनके साथ में 13,90,000 फौज का दस्ता। लेकिन प्यारे, इधर देखो, सैयद सालार मसूद गादी के साथ में सिर्फ 11,000 आदमी है। लेकिन प्यारे, सैयद सालार मसूद गादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब दिल्ली पर हमला करते हैं, दिल्ली पर हमला करते हैं, तो तारीख बताती है राय महिपाल बड़ा खुश था, राय गोपाल भी बड़ा खुश था।
कि हमारे पास तो फौज बहुत ज्यादा है, इनके पास तो जरा से आदमी है, ये हमारा क्या कर लेंगे। लेकिन प्यारे तारीख बताती है कि मुसलसल 1 महीने तक जंग जारी रही, किसी के कोई नतीजा नहीं मिला, कोई कामयाबी नहीं मिली। 1 महीना हो गया और आप जानते हो 13,90,000 एक तरफ हैं, 11,000 एक तरफ हैं। मुसलमानों का नुकसान यकीनी था। सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मुसल्ले को बिछा दिया और जैसे ही मुसल्ले को बिछाया अपनी पेशानी को जमीन पे रखा, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला तेरी नुसरत हमारे साथ में है। तारीख बताती है अभी सर सजदे से उठाया ना था, इतने में कुछ कासिद आ जाते हैं, कुछ लोग आ जाते हैं जिन्होंने ये खबर दी, ऐ सरकार अहमद बिन हसन मेहमंदी की हसद की बुनियाद पर हजरत मीर अशरफुल मलिक, हजरत आइजुद्दीन, हजरत सैफुद्दीन, ये लोग अपने साथ में एक बड़ा लश्कर लेके आ रहे हैं। हजरत मसूद गाजी ने इसको ताईद गैबी समझा, नुसरत इलाही समझकर आपने उनको अपने पास बुला लिया और उसके बाद में सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने राय महिपाल और राय गोपाल को मजहब इस्लाम की दावत दी कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए। मेरे प्यारे 1 महीने जंग होने के बाद जब फिर से दावत इस्लाम पेश की तो राय महिपाल ने फौरन कहना शुरू कर दिया कि ऐ मसूद गाजी हम थोड़ा सोच लें, थोड़ा गौर कर लें, थोड़ा विचार कर लें, उसके बाद में हम बताएंगे। तारीख बताती है 1.5 महीने तक ये जंग मुलतवी रही, जंग रुक गई, जंग को रोक दिया गया। उधर वो अपनी तैयारियां कर रहा है। कहा क्या था कि हम थोड़ा गौर कर लें, थोड़ा सोच लें, उसके बाद बताएंगे। लेकिन सोचना तो दरकिनार, वो अपनी फौज में लग गया, तैयारियां कर रहा है। मेरे प्यारे तारीख बताती है हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अशरफुल मलिक और सैफुद्दीन आइजुद्दीन के साथ में बैठकर कुछ मशवरा कर रहे थे कि इतने में अचानक राय गोपाल और राय महिपाल ने घोड़े को दौड़ाकर धोखे से सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर हमला कर दिया। जैसे ही हमला किया था तो उस हमले में, उस वार में सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सामने के तो दांत टूट जाते हैं, जो दांत शहीद हो जाते हैं और आपकी नाक के ऊपर भी जर्ब लगती है, एक जख्म लग जाता है। मेरे प्यारे अभी ये वार किया था, पलटकर हजरत सैफुल अशरफुल मलिक ने जो उस कम वक्त पर वार किया था, तारीख बताती है अशरफुल मलिक ने जब राय गोपाल पर वार किया था तो आधा आधा चीर कर जहन्नम में पहुंचा दिया। अब क्या था मेरे प्यारे, जरा आप अपने कलेजे पर हाथ रखो, गिरेबान में सोच कर देखो कि सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ऊपर जब इन कम वक्तों ने वार किया होगा, आपके तो दांत शहीद हुए होंगे, आपकी नाक पर जख्म लगा होगा। प्यारे जरा सोचो, आज हमारे बच्चे के जरा सा कांटा लग जाता है तो पैर उसका होता है तो दिल हमारा होता है, ऐसा लगता है हमारे दिल में कांटा लगा है। जरा सोचो, जिस वक्त सैयद सालार मसूद गाजी के दांत शहीद हुए होंगे, मेरे नबी को कैसा लगा होगा, मेरे रसूल को कैसा लगा होगा, मेरे आका को कैसा लगा होगा। लेकिन प्यारे बता दूं, सैयद सालार मसूद गाजी का अपने दागों को शहीद कर देना, नाक पे दर्द को बर्दाश्त कर लेना, मेरे नबी का पेट पर पत्थर बांधना, मेरे नबी का पत्थर खाना, मेरे नबी का दुश्मनों की दरबे बर्दाश्त करना, ये सब कुछ इसलिए था कि मेरी उम्मत की बख्शिश हो जाए, मेरी उम्मत सीधे रास्ते पर आ जाए। नबी कौनैन की बारगाह में किसी आशिक ने क्या खूब लिखा है, तुम्हारे ही लिए था ऐ गुनाहगारों, सियाकारों, वो शब पर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये लाडला जिस पर ये हमला किया गया और पीछे से पलट कर अशरफुल मलिक ने जो वार किया था, अब क्या हुआ, तमाम लोग आमने सामने पत्थरे पैकार हो गए, एक घमासान की जंग शुरू हो गई। लेकिन प्यारे तारीख बताती है कि सैयद सालार मसूद गाजी के साथियों ने ऐसा वार किया है, ऐसा हमला किया है, ऐसी घमासान की जंग लड़ी है कि थोड़े से अरसे में 13,90,000 के मजमे में से अक्सर लोगों को गाजर मूली की तरह काट काट कर जहन्नम में पहुंचा दिया। जो बच गए उनको गिरफ्तार कर लिया। पता ये लगा सैयद सालार मसूद गाजी की कदमों में दिल्ली की हुकूमत आ गई, दिल्ली का ताज आ गया। तारीख बताती है उस वक्त दिल्ली का दर्रा दर्रा पुकार कर ये कह रहा था, मगरिब की वादियों में गूंजी अदा हमारी, मगरिब की वादियों में गूंजी अदा हमारी, दमदाना था
किसी से सहले रवा हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। मस्ती की हवाएं हैं गाजी तेरी गलियों में, गलियों मस्ती की हवाएं हैं गाजी तेरी गलियों में, मस्ती की हवाएं हैं गाजी तेरी गलियों में, मस्ती की हवाएं हैं गाजी तेरी गलियों में। रहमत की घटा, रहमत की घटाएं हैं बादल तेरे गलियों में। मस्ती की हवाएं हैं गाजी तेरी गलियों में, मस्ती की हवाएं हैं गाजी तेरी गलियों में, मस्ती की हवाएं हैं गाजी तेरी गलियों में, मस्ती की हवाएं हैं गाजी तेरी गलियों में। रहमत की घटाएं हैं, रहमत की घटाएं हैं बादल तेरे